मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये 28 फरवरी का पेपर है। सारे विद्यार्थियों पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को आप याद करके जाएं, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हों। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा सांख्यिकी होते हैं, तो सांख्यिकी क्या होते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है संख्यात्मक समांक। जो सांख्यिकी होते हैं उन्हें हम संख्यात्मक समांक कहते हैं। यहाँ पर आपको संख्यात्मक समांक ध्यान रखना है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ ये 100% आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, तो अर्थशास्त्र के कितने विभाग होते हैं इसमें ध्यान रखना है, 5 विभाग होते हैं। गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन सा होता है, तो वो होता है माध्यिका। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, माध्यिका। समांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजीगणित का योग होता है 1। कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस परिवर्तन को मापता है, तो खुदरा कीमत को वो मापता है। सन 1947-48 में भारत में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि क्या थी, तो 0.5%। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन्हें याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और साथ ही आपसे ये पूछे जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है, तो कौन करता है, सेंसस ऑफ इंडिया। कौन करता है, यहाँ पर लिखना है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया। दंड आरेख एक आरेख है, तो ये कैसा आरेख है, ये एक विभा आरेख है। ठीक है, तो इसमें आपको विभा लिखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा और आपसे बच्चों से पूछा जाएगा। सारणियन समांकों की प्रक्रिया है, तो ये क्रमबद्ध करने की, क्या करने की, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्रमबद्ध। दो चरों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाली एक सरल रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है रेखीय संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको, उसे रेखीय संबंध बोला जाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से प्रारंभ होती है, तो ये कब से प्रारंभ होती है, इसमें लिखना है 1 दिसंबर 1977। रेपो दर के फलस्वरूप उपभोग व्यय मुद्रा की उच्च दर का कारण बनता है, तो इसमें आपको लिखना है निवेश का, क्या लिखना है, निवेश का कारण बनता है। तो यहाँ पर निवेश सही होगा। ये आपकी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में दी जाएगी और साथ ही ये जोड़ी आपसे पूछी जाएगी। सारणी का मुख्य अंग क्या होता है, तो इसमें आपको मिलाना है कलेवर। ऋणात्मक विषय चक्र में हमारा क्या हो जाएगा, लंबा सिरा बाईं ओर। जैविक खेती में हो जाएगा आपका बायो फार्मिंग। 2011 की गणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो महिलाओं की साक्षरता दर थी 74.4%। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार जो थे वो कब लागू हुए थे, तो 6 में आपको बताना है 1988। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो कब आता है, तो सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छे से याद करें, अच्छे से मेहनत करें। ये पेपर जो बता रहा हूँ पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। सभी बच्चे आज चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपके बाहर नहीं जाने दूंगा, सिर्फ आपको याद करने हैं। सरल से संबंध का गुणांक का परास क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है -1 से +1 तक। मदों में सापेक्षित महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं भारित सूचकांक। क्या बोला जाता है, भारित सूचकांक उन्हें बोला जाता है। मध्य प्रदेश में किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, तो जैविक खेती को। तो यहाँ पर हो जाएगा जैविक
खेती। सन 1978 में प्रारंभ हुई कौन सी नीति ने चीन के निर्मित निर्यातकों को एक बड़ा धक्का दिया? सुधार तथा प्रवेश नीति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखना है आपको सुधार व प्रवेश नीति। अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास कहलाता है, तो उसे कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर, तो ध्यान रखना है ब्रेन ड्रेन। 2014 में भारत का HDI कितना था? तो HDI जो था वो था 0.609। भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? तो लिखना है गेहूं और चावल। क्या लिखना है? गेहूं चावल, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको सत्य सत्य वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, साथ में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, माध्यिका से मदों में विचलनों का योग शून्य होता है, तो ये आपका असत्य होगा। संचयी आवृत्ति किसी श्रृंखला से कम या से अधिक मूल्यों को प्रकट करती है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। अंत्योदय अन्न योजना प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर सन 2000 को लागू की गई, तो थर्ड आपका गलत होगा। हाट विशेष अवसरों पर लगने वाला बाजार है, सत्य है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत में अधिक है, तो बिल्कुल ये सत्य है। आर्थिक सुधार सन 1993 से लागू किए गए, तो ये गलत होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप मेहनत जरूर करें। ये आप क्वेश्चन है, अगला जो सेट पेपर होगा जिनमें आपको मैं मोस्ट क्वेश्चन और बताऊँगा, तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।